इस पवित्र धरा पर ब्यावर जिला बनने के बाद पहली बार पधारे इस पूरे इलाके के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे विधायक मसूदा राकेश पारीक जी और तमाम मंचासीन अतिथिगण। आज ब्यावर का सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने ब्यावर को जल भी दिया और जिला भी दिया, वो आज ब्यावर की धरती पे आप लोगों के सामने है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत किया। और ऐसा लगना चाहिए, ब्यावर के लिए जब भी कोई मांग मांगी मुख्यमंत्री जी, आपने ही उस मांग को पूरा किया है। पहले जल की मांग हुई, आपने बीसलपुर का पानी दिया, फिर जिले की मांग हुई तो आपने ब्यावर को जिला बनाया, और अब की बार जर्जरा आएगा और ब्यावर जीत दिखा के दिखाएगा कांग्रेस के पक्ष में। आप सब लोग हाथ खड़ा करके इसका अभिवादन करें। मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत लंबा जाना है, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि इस पूरे इलाके में सर आपके अलावा कोई नेता नहीं हुआ, कोई जननेता नहीं हुआ जिसने कि इस ब्यावर का ध्यान रखा हो। आज देश की परिस्थितियां जिस तरह की है उसमें ईडी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, काम किया तो सिर्फ जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया काम। और भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस पूरी जनता की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, ईडी की रेड पड़ रही है। आज आपने ओलंपिक किया है, यहाँ पे कबड्डी के तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं। हम सब मिलकर रेड मारेंगे और भाजपा के हौसले पस्त कर देंगे, ये गारंटी है। हम सब लोग एकजुट हैं आपके नेतृत्व में, और डोटासरा जी और आप लोग यहां पधारे हैं। पूरा जोश है जनता के अंदर और आपके आने से बहुत संबल मिला है। और ये ओलंपिक का जो कार्यक्रम आपने रखा, खेलों का महाकुंभ जो बनाया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहीं जन्म लिया, इसी एसडी ग्राउंड में मैंने क्रिकेट खेला, आपने इसी को जिला बनाया और आज यहीं पे आप मीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोरदार नारा लगाएं, अशोक गहलोत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय। अब मैं उद्बोधन प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, पीसीसी चीफ, विधायक लक्ष्मणगढ़ से। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए माननीय डोटासरा जी का। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे विधायक सुदर्शन रावत जी, राकेश पारीक जी, डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी जी, निरंजन आर्य जी, मनोज चौहान जी, दिलीप चौधरी जी, ब्रह्मदेव कुमावत जी, नसीम अख्तर जी, हाजी कयूम साहब, महेंद्र गुजर जी, माणक ढाणी पूर्व विधायक ब्यावर, गोपाल बायती जी, नाथुराम सिनोदिया जी, रामनारायण गुजर जी, पारस पंत जी, भूपेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष। सबसे पहले मैं राजीव गांधी जिला स्तरीय ओलंपिक खेल जिला ब्यावर में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने ब्यावर को जिला बनाया। वर्षों से मांग थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। हम सब इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल एक बात निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से 4.25 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में एक से एक ऐतिहासिक फैसले जनता के हित के हुए। 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ हुआ, एक से बढ़कर के एक बजट दिए गए। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में कोई काम करने में आपके आशीर्वाद से बनी कांग्रेस की सरकार ने कमी नहीं छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन ये कह दिया कि पहले बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, और अब की बार बजट में 2000 यूनिट किसान के लिए कृषि के कनेक्शन में और 100 यूनिट प्रत्येक आम उपभोक्ता के यहां पर बिलों में छूट देने का काम किया है। ये ऐतिहासिक काम
किसान को, गरीब को और सब लोगों को महंगाई से राहत देने वाला कदम है। आपने देखा होगा कि 1000 रुपए की पेंशन, लंपी में गाय मर गई 40,000 रुपए किसान को मदद देने का काम किया। आपने देखा होगा 25 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है। 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा में दुर्घटना हो जाती है तो मिलते हैं। और एक से बढ़कर के एक फैसले करते हुए शहरों में महात्मा गांधी शहरी, इंदिरा गांधी नरेगा योजना चला करके जिस प्रकार के ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में इतने काम हुए हैं कि जनता को महंगाई से भी राहत मिली है। 500 रुपए में सिलेंडर, उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारियों को इससे बड़ी कोई सौगात हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में किसी भी सरकार ने नहीं दी है, जो माननीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते हुए दी है। हम सबको एक पूरी उम्मीद थी कि जिले बनेंगे, लेकिन किसी को राजस्थान में नहीं पता था कि 19 जिले माननीय मुख्यमंत्री जी दे देंगे। ब्यावर भी बन जाएगा, केकड़ी भी बन जाएगा, दूदू भी बन जाएगा, सापरा भी बन जाएगा। या आपके आसपास में कितने जिले बन गए, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना काम जो हुआ है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया है, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है मुख्यमंत्री जी कि आज ब्यावर के अंदर सब चेहरों के ऊपर खुशी है। माताएं, बहनें हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। अभी पता चला कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, 58 लाख लोगों ने इसके अंदर भाग लिया है। बेटे और बेटियां खेल रहे हैं, बुजुर्ग खेल रहे हैं, युवाएं खेल रहे हैं, महिलाएं खेल रही हैं। ये ऐतिहासिक काम जो बच्चों को खिलाने का किया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अभी खेल मंत्री जी कह रहे थे कि गिनीज बुक में नाम राजस्थान में इस राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का होने जा रहा है। ये सब चीजें आप सबके आशीर्वाद से संभव हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जो एक से बढ़कर के एक फ्लैगशिप योजनाएं ला रही है, और एक तरफ आपको केंद्र की मोदी सरकार है जो महंगाई के कम करने का वादा करके 9 साल पहले सत्ता में आए, 2 बार सत्ता में आ गए, लेकिन न पेट्रोल डीजल कम की रेट कम कर पाए, न किसान की आमदनी दुगुनी कर पाए, न महंगाई कम की। और एक से बढ़कर के एक जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसको जो धरातल पे उतार रहे हैं, उसमें रोड़ा अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। आप देख रहे हो क्या तांडव नृत्य चल रहा है। कभी ईडी आती है, कभी इनकम टैक्स आती है, कभी सीबीआई आती है, और आती कहां है, जहां सरकार की जो जनता की योजनाएं हैं, जो जनता को पानी पिलाने का काम है, जनता को राहत प्रदान करने का काम है, उनको रोकने की ये साजिश जो हो रही है, इसको नाकाम करने का जिम्मा आपके कंधों के ऊपर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं से, केंद्र की सरकार से, कि 25 में से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल नागौर से दे दिए, लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि वो नागौर वाला सहयोगी दल तो दूर हो गया, और 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए एक फूटी कोड़ी लेकर के नहीं आए। ये सब आपको और हमको समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जब सरकार ने अच्छा काम किया, जनता में महंगाई से राहत कैंप लगा करके शानदार काम किया, हर मुख्यमंत्री जी ने 1,40,00,000 माता बहनों को, बच्चियों को मोबाइल देने का जो नायाब जो योजना लेकर के आए हैं, अभी 40 लाख बच्ची और माताओं को जो मोबाइल मिल रहे हैं। देश के इतिहास में कभी भी 6-7 हजार रुपए का मोबाइल किसी गरीब को मिलने का काम नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ तो आपके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, ब्यावर जिला हमारे लिए बहुत वर्षों से अछूत है, इसलिए आप लोगों से आज इस मौके के ऊपर आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ने सब कुछ दिया, अब हम सबको मेहनत करके देने की बारी है, और 2023 में यहां से कांग्रेस का हाथ का निशान जीत करके जाए और राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, ये जिम्मा हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना चाहिए। ये नारे लगते हैं, लेकिन नारे
लगने के बाद में नारों के अंदर इतना जोश भर दो, इतना जोश भर दो कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से सूपड़ा साफ हो जाए और कांग्रेस ही कांग्रेस का झंडा लहराए, हाथ का निशान लहराए। ये काम करने की आवश्यकता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, कभी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस बात का है आक्रोश है? 10-10 गारंटियां माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार दे रही है, जनता को राहत मिल रही है, जनता को महंगाई से राहत मिल रही है, किसान खुश हो रहा है, उसकी आमदनी बढ़ रही है। और आप देखिए किस प्रकार से गरीब का बेटा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री पढ़ने का काम हो रहा है, कॉलेजें खुल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ग्रेड बिजली के खुल रहे हैं। जब सारे अच्छे काम हो रहे हैं तो आक्रोश किस बात का है? हाँ, आक्रोश है, लेकिन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के कारण से। आज मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ईआरसीपी क्यों नहीं लेके आते? कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित कर दे? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, इधर वालों को पूछना पड़ेगा, इधर वालों को पूछना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां मीटिंग करने आए, जब वोट मांगने आए, तो कहना तुम्हारे देश के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, जयपुर में कहा, आपके अजमेर में कहा था कि ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, लेकिन आज तक राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी घोषित नहीं हुई है। भाइयों, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और परिवर्तन यात्रा तो बीजेपी में आपस में नेताओं को निपटाने की चल रही है, एक दूसरे के परिवर्तन करने की चल रही है। पहले ओबीसी के नेता सतीश पूनिया को हटाने का काम किया पद से, और अब आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी के साथ में क्या कर रहे हैं, क्या सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को निपटाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय डोटासरा जी। अब मैं जिनको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, जिनका उद्बोधन सुनने के लिए हम सब लोग लालायित हैं, राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको सादगी और सरलता का पर्याय माना जाता है, और आज पूरा ब्यावर आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित है कि आपने हमारी उस चिरपरिचित मांग को माना। सूबे के मुख्यमंत्री और हम सबके संरक्षक, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, विधायक भीम सुदर्शन सिंह रावत जी, विधायक मसूदा राकेश पारीक जी, डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी जी, वीरेंद्र आर्य जी, मनोज चौहान जी, दिलीप चौधरी जी, ब्रह्मदेव कुमार जी, श्रीमती नसीम अख्तर, हाजी कयूम साहब, महेंद्र गुजर जी, रामनाथ जी गुजर, गोपाल बायती जी, नाथुराम जी सिनोदिया जी, पारस पंच जी और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाई और बहनों और नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज जब मैं अभी हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो मुझे गर्व हो रहा था कि मैं नए जिले ब्यावर में लैंड कर रहा हूँ। उससे अंदाज लगा सकते हैं आपकी जो मांग, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, मांग पुरानी थी। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से ही ब्यावर वो जगह है जो अब जिला बन गया। लगातार यहाँ के निवासियों की भावना थी कि ये हमारा जिला अलग बने। ब्रजमोहन लाल शर्मा जी थे, वो जो हमारे मंत्री थे, फ्रीडम फाइटर थे। आनंद मोहन शर्मा जी से कई बार मिला, उनके पिताजी मिला था मैं, जो बुजुर्ग थे वो।
तो याद है मुझे कि जब कभी हम ब्यावर आते थे तो ब्यावर का एक अलग हो रहा था। कई बार पद यात्रा करी मैंने ब्यावर में कार्यकर्ताओं के साथ में। आपकी तिलपट्टी तो बहुत फेमस है, पूरे देश के अंदर फेमस है। तो क्या क्या आपकी जो खासियत है वो आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा, पर मैं जानता हूं कि ब्यावर की मांग बहुत पुरानी थी। ये जो ऐतिहासिक निर्णय किया राजस्थान का, इसी जोड़ के देखिएगा आप, जब मैं कहता हूं कि मिशन 2030 मायने तो 30 के अंदर राजस्थान कैसा होगा, इसके सुझाव हम ले रहे हैं, पूरे प्रदेशवासियों से ले रहे हैं। 1 करोड़ का टारगेट रखा है, ज्यादा होंगे उसके अंदर। कोई वर्ग हो, छात्र हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अनुभवी लोग हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई हो, सब अपने सुझाव दे। अभी मैं कह के आया हूं वहां पर दूदू के अंदर कि दूदू के कलेक्टर, वहां के अधिकारी, शांत रहो, मैं कह के आया हूं वहां पर कि आप ये सोचो 2030 तक जो है दूदू आज है वो, और 2030 के अंदर दूदू क्या बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, ये सपना बिहार के लोगों को देखना चाहिए। इतना बड़ा फैसला, लंबे समय संघर्ष किया आपने, कई जिले बनते गए, धौलपुर बन गया, करौली बन गया, प्रतापगढ़ बन गया, बारा बन गया, पर कभी आगे नहीं बढ़ पाई बात, ब्यावर वाली बात। और मेरे दिल में बात बचपन से थी, मैं एनएसयू के कार्यकर्ता था तब से थी, यार एनएसयू के धंधे बैठे बैठे बच्चे हमारे। मैं इतना घुमाऊं एनएसयू अध्यक्ष के रूप में राजस्थान भर में कि उन जगहों देखता हूँ, याद करता हूँ, कस्बे थे, आंधी चलती थी, आज जिले बन गए, आज झालावाड़ मुख्यालय बन गया, करौली मुख्यालय बन गया, धौलपुर बन गया, प्रतापगढ़ बन गया। आप सोचिएगा, वक्त लगता है। आज जिला बना और कल कायाकल्प नहीं हो सकता, जानते हैं हम लोग, परंतु प्लानिंग करेंगे। आज जिला बनने का मायना हुआ है दूरियां कम हो गई, आम जनता को सुविधा चाहिए। 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर फलोदी जिला बनाया मैंने, फलोदी जोधपुर 220 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है। बार बार फलोदी बाग के लोगों को आना पड़ता था जोधपुर तक। कोटपुरी जिला बनाया हमने, कोटपुरी लोगों को जाना पड़ता था, जयपुर के अंदर बार बार आना पड़ता था। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हमने आप लोगों के विश्वास के आधार पर, आप लोगों का आशीर्वाद है, मुझे आपने 30 बार मुख्यमंत्री बनाया था और 3 बार मुख्यमंत्री। ये सोनिया गांधी जी की पहचान थी। 98 के अंदर पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, भैरव सिंह शेखावत साहब थे मुख्यमंत्री, वो 32 पे आ गए और हम लोग 156 पे आए थे। सोनिया गांधी जी ने मुझे अवसर दिया मुख्यमंत्री बनने का। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस नेताओं ने विश्वास किया मुझ पर। हम चुनाव 2 बार नहीं जीता पाए, हार गए हम लोग। जनता माई बाप होती है, अंतिम फैसला जनता का ही होता है, हम जानते हैं इस बात को, एहसास करते हैं। पर फिर भी कभी हमने काम करने की इच्छा शक्ति कम नहीं करी। हारने के बावजूद भी विपक्ष में रहे तो काम करते गए, वापस सरकार बन गई हमारी। फिर सरकार बनाई आपने, फिर हम हार गए। पिछली बार फिर आपने आशीर्वाद दिया, मैं 30 बार मुख्यमंत्री बन गया। कहने का मतलब यह है कि जब 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मेरा अपना अनुभव भी है। मैं देखता हूं राजस्थान में 50 साल पहले मैं एनएसयू अध्यक्ष बना था, तब से मैंने राजनीति करना शुरू की। तो आप सोच सकते हैं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। मुझे आपके आशीर्वाद से अनुभव प्राप्त हुआ, उसको मैं आप लोगों की सेवा में अर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं एक एक पल जिंदगी का किस प्रकार राजस्थान वासियों की सेवा में निकले,
अंतिम सांस तक किस प्रकार मैं अपना अनुभव का लाभ दूं आप लोगों को। अब मेरे लिए कोई पद कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए सेवा बड़ी बात है जो अंतिम सांस तक चलती रहेगी आपके साथ में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो फैसले किए हैं अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे, प्रदेश के किसी व्यक्ति को एक फाइनेंस सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, फाइनेंस के प्रिंसिपल ACS फाइनेंस एक अधिकारी और होता होगा उनके साथ में, और मैं खुद, इसके अलावा किसी को भनक तक नहीं लगी 19 नए जिले बनेंगे और 50 जिले हो जाएंगे, 33 से 50 हो जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। और जिस प्रकार मैंने फैसले किए हैं, चाहे ब्यावर की बात करें, चाहे आपका जिला बना अध्यक्ष जी नीम का थाना, बताइए आप, अध्यक्ष के बड़ेपन है तो उन्होंने कहा नहीं नीम का थाना बनाओ आप, और साथ साथ में अध्यक्ष जी ने कहा संभाग बनना चाहिए मेरा, और बताइए आप, सीकर संभाग बन गया, पाली संभाग बन गया, आपके पास में है, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है, संभाग बन गया। ये क्यों बने हैं? दूरी कम हो जाए, चाहे रेवेन्यू के काम हो, पुलिस का काम हो, पानी का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य, सब जिलों बैठते हैं, मुख्यालय बैठते हैं, जिला अस्पताल मुख्यालय में होता है, सबके काम पड़ते हैं मुख्यालय से, दूर जाना पड़ता था। अब दूरी कम हो गई है, प्रशासनिक दृष्टि से गुड गवर्नेंस देने में आसानी रहेगी मुझे। सुशासन भी बहुत आवश्यक होता है, सरकार जितना अच्छा शासन देगी उतना महिलाओं का, नौजवानों का, छात्रों का, गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, जिसको राज की जरूरत होती ज़्यादा, उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक फैसला है। और मुझे याद है प्रतापगढ़ जिला बना था, जिला अनाउंस होने के 1.5 साल लग गया जिला बनाने के अंदर उनको, और मैंने 4 महीने के अंदर तमाम जो कलेक्टर बन गए, SP लग गए, DLO लग गए, सब काम हो गया। इस प्रकार से इतनी कम समय के अंदर आपका ब्यावर जिला बन गया। बड़ी खुशी है आज जो है, अब आपका जिला हेडक्वार्टर बन गया। अभी जब नेतृत्व बन गए थे उसके बाद में और महत्व कम हो गया ब्यावर का। ब्यावर के व्यापारी दुखी थे क्योंकि व्यापार कम हो गया। अधिकांश लोग जो शहर से होकर निकलते थे, होटल का उद्योग होता है, व्यापारी होते हैं, ठेले वाले होते हैं, बस स्टैंड पर ठेले लगते थे। जब आप निकलो ही नहीं उधर से, बाईपास से निकल जाओ तो स्वतः ही महत्व कम हो जाता है। इसकी पीड़ा आप सबको थी, मुझे इस बात का एहसास था। उस पीड़ा को खत्म करने के लिए मैंने कदम उठाया, एक झटके में आपको ब्यावर जिला बना के दे दिया मैंने। इस वजह इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके थोड़ा शांत रहें कि आज मुझे खुशी है, राजस्थान अब हम सबको गर्व होना चाहिए। जिला बना, 50 जिले हो गए, बड़ा फैसला हुआ। इसी प्रकार से कई फैसले ऐसे किए मैंने। मेरे लिए हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में एक साथ 19 जिले नहीं बने होंगे जो राजस्थान बने हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमने कई फैसले ऐसे किए हैं पूरे देश के अंदर, सिर्फ राजस्थान में हो रहे हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, और साथ में कानून बना दिया है, सरकार ने गारंटी दे दी है प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य की रक्षा की। ये सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गारंटी दी थी 4 चीज़ों की। RTI जो ब्यावर में ही शुरुआत हुई थी उसकी, ब्यावर में अरुणा राय जी विद्युत धरने बैठे हुए थे, यहाँ पर एक्टिविस्ट थे। मैंने एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ ली थी 16 दौरे में था, मैं केंद्रीय मंत्री था उस वक्त में,
कि बयान धरना चल रहा है कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। मैंने वो बात पकड़ ली। फिर मैं जयपुर में था, शायद मैं पीसी अध्यक्ष बन गया था। वहाँ पर धरना चल रहा था इन लोगों के बाद में, बिहार के बाद वहाँ धरना हुआ। मैं धरने पे गया, मैंने बात समझी और मैंने कहा ठीक है, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो अवश्य ध्यान देंगे। संयोग ऐसा बैठा कि 7-8 महीने बाद में मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। मैं बन गया तो फिर आप जानते हो, जब मैंने वादा किया था, मैंने वादा निभाया। और सूचना का अधिकार जो है, पहला देश में राजस्थान ने जिसने कानून बनाया यहाँ पे। बाद में तो वो आगे बढ़ते गए। मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड सिक्योरिटी। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। और 14 नरेगा, जो वरदान साबित हुआ देश के लिए। ये 4 कानून बनाए हमने। यहाँ बनाया है राइट टू हेल्थ कानून बना दिया। तो आज राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून बन गया, वो तैयार बना रहा है। आज राजस्थान के अंदर हमने गीग वर्कर्स का एक्ट बना दिया। आज ऊबर, ओला के एजेंसी आई, जोमेटो आ गई है। लाखों लोग लगे उसके अंदर काम कर रहे हैं, पर जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं उनको। आपको खुशी होगी, 4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल लिखा है, राजस्थान सरकार ने जो गीग वर्कर्स का एक्ट बनाया, वैसा हिंदुस्तान के हर राज्य में बनना चाहिए, केंद्र को सोचना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। न्यूयॉर्क के अपना अनुभव शेयर किया लेखक ने, वो जुड़ा हुआ था वहाँ के पत्रकारिता से। मुझे तो गर्व हुआ, राजस्थान का गिग वर्क एक्ट। अब गिग वर्क का मतलब लोग समझते नहीं है, मैं भी नहीं समझता था पहले। राहुल गांधी की यात्रा आई थी अभी, बाढ़ जोड़ो यात्रा, तो पहली बार गिग वर्कर लोग आए थे। आके उन्होंने बताया राहुल जी को, ये स्थिति थी खराब हम लोगों की है, किस प्रकार हम कर्जे में डूब रहे हैं, किस प्रकार हालात खराब हो रहे हैं। तब जाकर के उस दिन तय किया राहुल जी ने, सरकार हमारी एक एक्ट बनाए राजस्थान में। हमने एक्ट बना दिया, अब आप बताइए इतिहास बन गया उसका। इस प्रकार से जो एक के बाद एक एक्ट बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसका अपना महत्व। मिनिमम इनकम गारंटी बनाया हम लोगों ने, न्यूनतम आय कैसे हो, एक्ट पास हो गया असेंबली के अंदर। इस प्रकार से किसानों की भूमि नीलाम नहीं हो सके, उसका एक्ट हमने पास किया है। कोई कमी रखी नहीं है। हमने गाय मर गई थी, कामधेनु योजना बना रहे हम लोग, जल्दी लॉन्च करेंगे उसको। 40,000 का बीमा करें गाय का, भैंस का, किसानों के लिए। रामचंद्र भगवान बैठे हुए, ये जानते डेयरी के अध्यक्ष हैं, तो उसका 5 रुपये, पहले 2 रुपये थे प्रति लीटर अनुदान। सरकार बदली, खत्म कर दिया अनुदान को, 2 रुपये किलो, 2 रुपये लीटर। हमने वापस उसको, सरकार हमारी आई, 2 रुपये की, अब 5 रुपये कर दिए। पर साथ में जो गिग, अभी जो लंपी रोग आ गया, कितनी गाय मरी, हमने हर गाय मरने वालों को प्रति गाय 40,000 रुपये दिए। अभी डीबीटी करिए हमने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया गया, कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है करना चाहिए, कोई आगे आ ही नहीं रहा। हमने किया राजस्थान के अंदर। गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं हम लोग, नंदीशालाओं को दे रहे हैं 12 महीने दे रहे हैं। मैंने शुरुआत करी गायों के अनुदान की पिछली बार जब मैं सरकार में था। गाय माता की बात तो करने वाले आप जानते हो कि राजनीति करते हैं, हम सेवा का काम करते हैं गायों को लेकर। गाय हमारी माता है, उसी रंग हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, एक के बाद एक ऐसे फैसले हुए हैं, अंग्रेज फैसला नहीं है। शिक्षा मंत्री थे तब ये पहली बार स्कूलें खोली गई। आज 6 लाख बच्चे पढ़ रहे स्कूलों के अंदर। लॉटरी खोलनी पड़ रही है वहाँ पर एडमिशन के लिए, बच्चों के लिए। हमारे बच्चे, आज जमाना बदल गया है, कंप्यूटर मोबाइल फोन का जमाना है। हम 1,35,00,000 महिलाओं को, इतनी बड़ी हमारी बहनें माता बैठी हुई है, मुझे खुशी है कि यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग में आई है।
हम सबको एक एक घर में एक एक मोबाइल फोन दे रहे हैं। 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन देंगे। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री है उसके अंदर। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। कहने का मतलब है कि एक के बाद एक काम हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा भेज रहे, 1 लाख लोगों को भेज रहे, महिलाओं को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कर्मचारियों ने ओपीएस लागू कर दिया। आज के कई फैसले ऐसे हो गए। आरजीएसएस की स्कीम दे दी कर्मचारियों को। फैसले हमारे ओलंपिक ग्रामीण अभी चल रहे हैं आपके यहाँ पर, मैं आया हूँ उसके लिए। आप बताइए, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में एक साथ में तमाम मुल्क के लोगों का आप आह्वान कर दो, आप लोग मैदान में उतरो और माहौल बनाओ बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। आप देखिए, आज पिछली बार 30 लाख करीब थे पंजीकरण हुआ, इस बार करीब 60 लाख का पंजीकरण हुआ है। 58,60,000 का पंजीकरण। आप सोच सकते हैं, महिला भी है, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, छात्र भी है, गांव-गांव में खेल रहे हैं। ये जिला स्तर के आज मैच हो रहे हैं, प्रारंभ हुए हैं। करीब 30,000 बच्चे खेल रहे हैं अभी राजस्थान भर के अंदर, जो आगे बढ़ते बढ़ते पहले पंचायत में, फिर आए वो ब्लॉक में आए, अब वो जिले के अंदर आ गए, फिर स्टेट के अंदर मैच होगा। हर क्षेत्र में प्रोत्साहन दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन को भी, कोचिंग का व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए। ये जो इसमें बच्चे निकल के आएंगे टैलेंटेड, कोचिंग हो, ट्रैकिंग उनकी हो, ये व्यवस्था भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो राजस्थान ने नए कदम उठाए हैं, उसका अपना महत्व। राजस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गया है, स्वास्थ्य सेवा में आगे बढ़ रहा है, जल जीवन मिशन में घर घर नल लगेगा, गाँव वालों हिस्सा था 10% का इकट्ठा करने का, उसकी वजह सरकार देगी। बड़ा फैसला हमने किया है। इस प्रकार से चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट हो, तमाम काम हम लोगों ने शुरू कर दिए। जोधपुर में इंस्टीट्यूट बन रही है, फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है स्टार्टअप वालों के लिए। फाइनेंशियल काम करने वाले चार्ट अकाउंटेंट कोई हो, आईटी का लिंक किससे है? तो कहने की बातें बहुत सारी है। और तो और उड़ान योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। हमने तय किया है कि प्रकृति की देन है महामारी। संकोच में महिला घूंघट में रहती है, बोलती नहीं घर के अंदर भी अपने, और बीमार पड़ती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, बच्चा पैदा नहीं होता कई महिलाओं के, कैंसर रहता है उनको, साफ सफाई रहती नहीं है। हमने हिम्मत करके आज उड़ान योजना, जो आजीविका की महिलाएं हैं, गांव गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। हमारी बहनों को मैंने बुलाया, अभी 2.5 लाख महिलाओं से मैंने बात करी अभी। उन सबको आजीविका की महिलाएं तो बनाएगी, नैपकिन बना रही है। आने वाले वक्त में पूरा काम हम सौंपेंगे, आजीविका को सौंपेंगे, स्वयं सहायता समूह को सौंपेंगे। वो महिलाएं जो है 12 नैपकिन, जो अमीर लोग पैसे वाले काम देते हैं, उसी प्रकार से 12 नैपकिन हमारी बहनें, हमारी बेटियां घर बैठे हुए 12 नैपकिन प्रति माह उनको मिलेंगे। ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। 600 करोड़ रुपये रखे हमने उसके लिए रखे हैं। संकोच किस बात का है? बीमार हो रही है हमारी बहनें माताएं, कैसे काम चलेगा? जमाना बदल गया है। संकोच छोड़ो, घूंघट में कैद रहती है महिला, बोलती नहीं है, कब तक काम चलेगा ये? इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं। अन्नपूर्णा योजना लागू की हमने, दालें, शक्कर, तेल वगैरह, मिर्च मसाले बांट रहे हैं गरीबों को भी, मध्यम क्लास के लोगों को भी उनका लाभ मिल रहा है। 500 बच्चों को हम भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ये भी हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान है। ये सोच, अम्बेडकर साहब गए थे विदेश, बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा थे, उन्होंने भेजा उनको जब वो छात्र थे। क्या बन के आ गए? वो संविधान निर्माता बन गए। हमारे बच्चे जाएंगे आज, 50 लाख 1 करोड़ सीट लगती है वहाँ पर। वो पढ़ के आएंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। मानव संसाधन राजस्थान का पूरे देश के काम आएगा। इसलिए मैंने कहा है, अंत में मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान मॉडल स्टेट बन रहा है। हम चाहते हैं राजस्थान आने वाले वक्त में 2030 तक
कम से कम राजस्थान देश के जो प्रथम श्रेणी के राज्य है, नंबर 1 बने। नंबर 1 नहीं बने तो कम से कम जो नंबर 1 के राज्य हैं देश के अंदर, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी हम कम से कम उसी श्रेणी में भी पहुंच जाए, राजस्थान पहुंच जाए। इतना बड़ा जम करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए हमने कहा मिशन 2030 ये नाम दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि सब भाग लेंगे उसके अंदर। हम चाहेंगे कि उस रूप में हम आगे बढ़ें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। उसमें आप देखेंगे ब्यावर जिला बना है और जिला मुख्यालय के अपने कई कलेक्टर दफ्तर होगा, मिनी सचिवालय बनेंगे, यहाँ पर एसपी का ऑफिस बनेंगे, डीएम का ऑफिस बनेगा। तमाम तरह की सुविधाएं आपको जिला हेडक्वार्टर के रूप में मिलेगी। तेज गति विकास होगा, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। जो जिलों में विकास होता है मुख्यालय में, वही आप झलक देखेंगे ब्यावर के अंदर। इस प्रकार की सोच के साथ हम चाहते हैं कि ये जिला ब्यावर जी का नाम है, वो तेज गति से प्रगति करे। जिले के निवासी सब लोग, परिवार लोग आगे बढ़े, फले फूले, कामयाब हो जिंदगी के अंदर। इन्हीं कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। अब मैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना और अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के लाभार्थियों मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपने जो बहन बेटियों को संचार क्रांति से जोड़ने का काम किया इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से, उनके लाभार्थियों को आप अपने हाथों से ये स्मार्टफोन वितरित करें, साथ ही में अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी उनको आप प्रदान करें। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए, क्योंकि इस राष्ट्र की स्वप्न दृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का और अन्नपूर्णा फूड पैकेट की लाभार्थी जो है, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने हाथों से आप उनको ये दान करें। बेटियों की खुशी अपने संरक्षक के हाथों से ये योजना पाने की जो चेहरे पर खुशी है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये खुशी इनके चेहरों पर बिखेरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को यहाँ पर लागू किया और आज पूरे राजस्थान की बेटियां उनको इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो। राखी के अवसर पर उनको मिलने वाला ये अद्भुत उपहार उनके लिए अपने आप में एक श्रेष्ठ योजना बनकर के निकल करके आया है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने। अब मैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट लाभार्थी जो हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि ये आत्मीय संवाद, इससे खूबसूरत तस्वीर कोई नहीं हो सकती। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस तस्वीर का हम सब लोग अभिनंदन करें। एक मां है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट लाभार्थी के रूप में उनका यहाँ पर आगमन, और मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों के जीवन को गरिमामयी स्वरूप प्रदान करने के लिए ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट बनाया है। ये अपने आप में एक विजनरी सोच कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में पूरे परिवार को संचालित करने का ये जो एक अद्भुत प्रकल्प यहाँ से प्रारंभ किया। माननीय डोटासरा जी से अनुरोध किया आप भी इसमें सहयोग करें और अन्नपूर्णा फूड पैकेट लाभार्थियों को अपने हाथों से ये प्रदान करें पैकेट। ये अपने आप में मानवता को समर्पित ऐसी योजना जिसके लिए राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान इसके लिए आभार व्यक्त करेगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय श्री मनोज जी चौहान से, आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मनोज जी चौहान से के लिए आए और धन्यवाद करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आज प्रथम बार ब्यावर जिला बनने के बाद इस पावन धरा पर पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर विराजित आदरणीय अतिथिगण, आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जिन्होंने 67 साल पुरानी ये मांग पूरी करी। ब्यावर जिले की मांग देखते देखते कई लोग ऊपर भी चले गए, लेकिन उनको आपसे उम्मीद थी कि ब्यावर को आप जिला जरूर बनाएंगे। और साथ ही आपने इस ब्यावर में नया कन्या महाविद्यालय दिया, बड़ा खेड़ा में महाविद्यालय दिया, इस ब्यावर को अस्पताल की नई बिल्डिंग दी, 1916 के बाद पहला नया थाना दिया आपने। हम खुद गिना नहीं सकते, आपने इतनी मांगे ब्यावर को पूरी कर दी है। साथ ही आपकी योजनाएं इतनी है कि हम किसी को बताने जाते हैं तो हम खुद भूल जाते हैं कि इतनी योजनाएं आपके द्वारा दी गई है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ब्यावर जिले में जितने भी विधानसभा आ रहे हैं, अब कि हम आपको वहां से कांग्रेस को विजयी कराकर आपको पुनः चौथी बार गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस की सरकार लाएंगे, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके, गरीबों को रोजगार मिल सके। या बेटी माता बहने गवाह है साहब, ये आपको धन्यवाद देने आई है। पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा ब्यावर जिला आपका सदैव ऋणी रहेगा, जब तक हम रहेंगे आपके सदैव ऋणी रहेंगे। आपने ब्यावर को जिला बनाया। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, चौथी बार, चौथी बार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मसूदा विधायक श्री राकेश जी पारी को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और आकर के पूरे ब्यावर की ओर से, मसूदा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। माननीय राकेश जी पारी। माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच में विराजमान तमाम कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, मेरे सामने विराजमान ब्यावर जिले की तमाम पधारी हुई आम जनता, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत ने तमाम जो योजनाएं चलाई, उस योजनाओं का लाभ मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी काफी मिला। और मेरे विधानसभा क्षेत्र की 40 ग्राम पंचायत और विजयनगर नगर पालिका ब्यावर के अंदर आई है, और इसीलिए मैं इस जिले के बनाने पे आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। मैं आपने खूब काम करे, विकास की कांग्रेस की सरकार ने किसी तरह की कमी नहीं रखी। इस इलाके की जनता बहुत से कांग्रेस को जिताएगी। आपकी तमाम योजनाएं, जैसे मनोज जी ने कहा था किस किस योजना का करें, इतनी योजना चला दी कि वो भी किताब लिख के बताना पड़ता है कि ये सब जी ने चलाई। मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आकर हम लोगों के बीच में इस जिला बनाने पे आप यहां आए और आपका हमने स्वागत किया। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का अवलोकन करें, खिलाड़ियों का उत्साह विवर्धन करें और इसे राष्ट्र के सबसे बेहतरीन, सबसे हैंडसम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव जी गांधी को समर्पित इस खेल योजना को आज यहां आकर के ब्यावर जिले के युवाओं को, खिलाड़ियों को आपका प्रोत्साहन मिले, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आकर के इसका अवलोकन कर रहे हैं, विशल बजा करके इसका उद्घाटन और इसका अवलोकन प्रारंभ कर रहे हैं।
और इसी के साथ खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी की। कितनी महत्वाकांक्षी योजना है कि बेटियां यहां पर कबड्डी की ताल ठोक रही हैं, बेटियां यहां पर रेड डाल रही हैं और कबड्डी का ये आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में इस भारत में संचार क्रांति का स्वप्न देखने वाले दून स्कूल, उसके पश्चात ट्रिनिटी कॉलेज अमेरिका से अपना अध्ययन पूर्ण करने वाले और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जीवन को प्रेरणा बना करके प्रारंभ किए गए फिट रहो हिट रहो राजस्थान की अवधारणा के ऊपर आधारित ये राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन मुख्यमंत्री जी की दूरगामी और विजनरी सोच का परिणाम है। और जिस भांति से बेटियां उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रकल्प की वजह से 80 साल के युवा भी अपने पोतों को कहते हैं कि आओ कबड्डी की ताल ठोकते हैं और मैदान में उतर आते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी विजनरी सोच की वजह से संभव हुआ है, आपकी दूरदृष्टि की वजह से संभव हुआ है। आपने ब्यावर में उपस्थित होकर के इन खिलाड़ियों का जो उत्साह बढ़ाया और एक संरक्षक के नाते आपने यहां पर जिस भांति से उनको प्रेरणाएं दी हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ब्यावर को मिली इस नई सौगात में ब्यावर जिले के प्रथम मुख्यमंत्री जी के आगमन को अद्वितीय बनाते हुए इसको एक श्रेष्ठ और एक शानदार आयोजन में बदल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की फिट रहो हिट रहो राजस्थान और जीतेगा राजस्थान की भावना के साथ प्रत्येक राजस्थानी में खेल भावना को भर देने वाले इन शहरी और ग्रामीण ओलंपिक्स का ये आयोजन अपने आप में न सिर्फ राजस्थान अपितु पूरे राष्ट्र के लिए एक मॉडल अपने आप में योजना बन करके उभर करके आई है। आपकी इस विजनरी सोच ने ही राजस्थान को आगे बढ़ाया है और जिस भांति से बेटियां यहां पर ताल ठोक रही हैं उससे पूरे राजस्थान के खेत खलिहान चौक चौबारे खेल से गूंज उठे, विशल सीटियां यहां पर बज रही हैं और सब में एक जीवटता का भाव पैदा हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय को भी अपना बचपन आज याद आ रहा होगा इस कबड्डी के खेल को देखते हुए कि किस भांति खेल खेल में जीवटता सीख जाने वाले इन खेलों के माध्यम से आपने फिर से पूरे राजस्थान को उसके बचपन में लौटा दिया है। योजनाएं हो सकता है किसी को लाभ प्रदान करें, हो सकता है किसी को अर्थ प्रदान करें, पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी इस योजना ने पूरे राजस्थान को उसका बचपन लौटा दिया है, उसके बचपन में उसको भेज दिया है। इसलिए पूरा राजस्थान आपका आभार व्यक्त करता है। आज गांव में हम देखते हैं कि 80-70 साल के युवा भी ताल ठोक करके मैदान में उतर करके आ जाते हैं और यह सबसे बड़ी बात होती है कि सब कुछ लौट करके आ सकता है पर बचपन नहीं, लेकिन उसके भाव यदि लौट करके वापस आ गए तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी योजना के लिए नहीं हो सकती। खेल खेल में अपने जीवन को सबटता, सुघड़ता, आपस में खेल भावना और जीतने के साथ में आगे बढ़ने की भावना के साथ प्रारंभ हुआ ये राजीव गांधी खेल ओलंपिक। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। जिला स्तरीय आज के आयोजन के पश्चात खिलाड़ी राज्य स्तरीय आयोजन में जाएंगे और न जाकर कितनी प्रतिभाओं को तराश करके आप उनको एक उच्च मंच प्रदान कर रहे हैं। इस भांति का आपका सोच निश्चित आपको एक अद्वितीय मुख्यमंत्री बनाता है। मैं पुनः ब्यावर पधारने पर माननीय आपका आभार व्यक्त करता हूं और हम सबको अपने जीवन के श्रेष्ठ दिनों की स्मृतियां फिर से संजोने के लिए, स्मृतियां फिर से प्रदान करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके प्रति लोगों का ये प्यार, आपके प्रति लोगों का ये जज्बा, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इसी भांति राजस्थान को आगे बढ़ाते रहें, इसी भांति राजस्थान को आप अपना सानिध्य प्रदान करते रहें। ये मैं